रुक जा, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। जिस क्षण यह संदेश तेरे कानों तक पहुंची है, उसी क्षण से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। यह कोई संयोग नहीं है, मां काली स्वयं तुझसे बात कर रही हैं। यदि तू इसे हल्के में लेगा तो आने वाले संकेत तुझे भीतर तक झकझोर देंगे। अब ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे यह विशेष संदेश किसी खास वजह से ही मिल रहा है। परमात्मा तुझसे कहना चाहता है कि वह तुझसे बेहद खुश है। तेरे लिए उसका प्रेम अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उसे बहुत गर्व है कि उसने तुझे चुना। तुझे इस धरती पर जिस मकसद के लिए भेजा गया है, उसे तूने या तो पहचान लिया है या बहुत जल्द पहचानने वाला है। तू पूरे दिल और मेहनत से उस मकसद को पूरा करने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि तू अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। तू पूरी निष्ठा से अपना काम पूरा करने वाला है। परमात्मा तुझसे यह भी कहना चाहता है कि तू जो उनसे इतना गहरा प्यार करता है, इतना भरोसा करता है, वो उनसे छिपा नहीं है। वो हर पल तुझे इसका एहसास दिलाता रहता है। इसीलिए तुझे बार बार कुछ खास संकेत दिखाई देते हैं, जैसे पंख, बाज या बार बार दोहराए जाने वाले नंबर। यह सब इसलिए है क्योंकि वो तुझे बताने की कोशिश करता है कि वह तेरे आसपास ही है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, उसे तुझ पर नाज है। तू अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाला है। तेरे जीवन में कुछ बहुत शुभ होने वाला है। मुझे संकेत मिल रहा है कि तूने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, चाहे मंदिर में या कहीं और मन्नत मांगी हो, वह बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तेरी पुकार सुन ली गई है। तेरी समस्याओं का हल निकलने वाला है। मुझे यहाँ बहुत सारी तेजस्वी ऊर्जा दिखाई दे रही है। विशेषकर पीला रंग बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तूने जो भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी और के लिए मांगा था, वो पूरा होने वाला है। तुझे शायद बार बार कुछ खास अंक दिख रहे होंगे, जैसे 222। यह इस बात का इशारा है कि तेरी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली हैं। तू बहुत सारे प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। तेरी परेशानियों का हल खोजने में तेरी मदद की जा रही है। हो सकता है तुझे कहीं बाहर जाते समय, सफर करते समय या यहाँ तक कि अपने कमरे में भी पंख दिखाई दे रहे हो। यह सब इस बात का सबूत है कि तू पॉजिटिव शक्तियों से घिरा हुआ है। तू अपनी जिंदगी में अपने अच्छे भाग्य को, अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवार रहा है। जो चीजें तुझे खुशी देती हैं, जो तुझे चाहिए, तू उनके करीब पहुंच रहा है। तुझे उन तक ले जाया जाएगा। मुझे साफ दिख रहा है कि तू अपने जीवन की परतों को खोलने वाला है। अचानक से तेरी जिंदगी में कई घटनाएं घटने वाली हैं। एक एक परत खुलने वाली है और तू सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाला है। कामयाबी तेरे कदम चूमने वाली है। मुझे यहाँ एक विजय चिन्ह दिख रहा है जो तुझे मिलने वाला है, क्योंकि अब वो तुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि अब तू अपने परमात्मा के उद्देश्य को चुन रहा है। परमात्मा तुझसे कहना चाहता है कि तू बहुत भाग्यशाली है। सच में तू बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि तुझे उसकी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। तू जो कुछ भी अपनी जिंदगी में देख रहा है, उसे तू उसकी योजना का हिस्सा मानता है। तुझे यकीन है कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सब कुछ शुभ ही होगा, क्योंकि तुझे उसका साथ मिला है। तू जिसे भी मानता है, चाहे वह मां शक्ति हो या कोई और, तेरा उन पर अटूट विश्वास है और यह विश्वास तेरी जीत की वजह बनने वाला है। मुझे यहाँ बहुत सशक्त संदेश मिल रहा है। तेरा विश्वास जीतने वाला है। तूने अपने परमात्मा पर भरोसा किया और अब तेरी जीत पक्की है। तू इस समय प्राप्ति की अवस्था में है। तू अपना आशीर्वाद, अपनी चीजें, जो भी तूने मांगा, उसे पाने वाला है। तू उन लोगों को पहचानता है जिनके इरादे साफ नहीं हैं। तू जानता है कि कौन लालची है, कौन धोखेबाज है। तेरा दिल साफ है और यही तेरी ताकत है। तू बस अपने इस विश्वास को बनाए रख। तेरी जिंदगी में बहुत कुछ शुभ होने वाला है। अपने रास्ते पर चलता रहे, क्योंकि तू सही दिशा में जा रहा है। सुन, यहाँ एक और बात सामने आ रही है। कुछ लोग हैं जो तुझ पर नजर रखते हैं। शायद कोई तुझे बुरी नजर से देखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रख। अगर तेरे पास कोई रक्षा कवच है, जैसे कोई खास चीज या माला, तो उसे जरूर पहन। अगर तू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है तो बहुत अच्छा है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर। अगर यह भी मुमकिन ना हो तो शनिवार या मंगलवार को नमक मिले पानी से नहाने की आदत डाल लें। अगर रोज नहीं कर सकता तो हफ्ते में इन 2 दिनों में जरूर कर। यह लोग जो तुझ पर नजर रखते हैं, शायद तेरे सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं, शायद तेरी हरकतों पर गौर करते हैं। यहाँ एक और संदेश आ रहा है। तुझे प्यार और देखभाल की जरूरत है। तू खुद से बहुत प्यार कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, और यह बहुत अच्छी बात है। शायद तू खुद को और ज्यादा लाड प्यार देना चाहता है, या फिर कोई ऐसा है जो तुझसे कहना चाहता है कि उसे तेरे प्यार और देखभाल की जरूरत है। अब सुन, तुझ में गजब का हुनर है। तू बहुत काबिल है। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर, क्योंकि तू सचमुच अद्भुत है। तेरे भीतर एक खास ऊर्जा है जो बहुत शक्तिशाली है। शायद तुझे अभी इसका पूरा अंदाजा ना हो,
लेकिन तेरे अंदर वो शक्ति है जो बहुत खास है। एक और बात, कुछ लोग तुझ पर हर समय नजर रखते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए या किसी और तरीके से वे तेरी हर गतिविधि पर गौर करते हो। कुछ लोग तेरी ऊर्जा से इतने प्रभावित हैं कि वे उससे जैसे सम्मोहित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तेरी ऊर्जा में ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है। तेरे आसपास एक खास शक्ति है जो तुझे हर पल देख रही है। तेरे चाहने वाले, तेरे पूर्वज, वो हमेशा तुझ पर नजर रखते हैं, तेरी रक्षा करते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात, कुछ लोग तेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तू बार बार अपनी शक्ति में वापस आ जाता है। तू अपनी ताकत फिर से हासिल कर लेता है। कुछ लोग हैं जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तू अपनी शक्ति में रहे। वो तुझ पर मानसिक हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंता मत कर, तुझे जल्द ही कुछ बहुत खास मिलने वाला है। और हाँ, अगर तू कोई काम धंधा कर रहा है, खासकर अगर कोई पारिवारिक बिजनेस है, तो वो इस बार बहुत तरक्की करने वाला है। तेरा काम सबसे ऊपर रहेगा, बहुत फलेगा फूलेगा। अगर तेरी जिंदगी में कोई परेशानी या असंतुलन था तो वह सब अब ठीक हो रहा है। सब कुछ बैलेंस में आ रहा है। बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने भरोसे को बनाए रख, सब शुभ होने वाला है। जनवरी का महीना तेरे लिए सच में बहुत खास और यादगार होने वाला है। इस महीने में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसी सकारात्मक और अद्भुत घटनाएं होने वाली हैं जो तेरे दिल को शांति और खुशी से भर देंगी। शायद वो प्रोजेक्ट जिसे तू लंबे समय से पूरा करने के संघर्ष में लगा था, अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है, या फिर कोई ऐसी घटना जो तेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी, तेरा इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद तेरे लिए कुछ खास योजना बना रहा है और हर कदम पर तुझे हैरान करने की तैयारी में है। तेरे पूर्वज जो तेरे जीवन के अदृश्य रक्षक हैं, इस समय तेरे साथ और भी मजबूती से खड़े हैं। उनकी ऊर्जा अटल और प्रबल है, जैसे कोई शक्तिशाली शेर अपनी दहाड़ से जंगल को गुंजाने के लिए तैयार हो। वे तेरी रक्षा के लिए हर पल सजग और तैयार हैं। अगर कोई तेरे खिलाफ कोई गलत इरादा रखता है या तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो तेरे पूर्वज उसे किसी भी कीमत पर माफ करने वाले नहीं हैं। उनकी शक्ति और आक्रामकता ऐसी है कि वे हर उस इंसान को सबक सिखाएंगे जो तेरे रास्ते में रुकावट बनने की जुर्रत करेगा। उनके हिस्से में भारी सबक आने वाला है, क्योंकि सृष्टि हमेशा सच के साथ खड़ी होती है। और सबसे खास बात, किसी खास इंसान से तेरी फिर से मुलाकात होने वाली है। वो इंसान जिसके बारे में तू सोचता है, जिसका ख्याल तेरे दिल में बार बार आता है। बहुत जल्द उनका फोन या मैसेज तेरे पास आ सकता है। शायद वो तुझसे कुछ कहना चाहते हैं या शायद तुझे कुछ कहना है। बस थोड़ा सा सब्र रख और अपने दिल को खुला रख। यह पल तेरी जिंदगी में कुछ नया और सुंदर लाने वाला है। तैयार है ना तू? सच जल्द ही तेरे सामने आने वाला है, और वो भी इतने साफ तरीके से कि तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ लोग जो तेरी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तेरे लिए बुरा सोचा, उनके सारे इरादे धरे के धरे रह गए हैं। उनकी सारी चालें फेल हो चुकी हैं। अब हालत यह है कि तेरे दुश्मन तुझसे डर रहे हैं। वो तेरी ताकत, तेरी हिम्मत से घबरा रहे हैं। तेरी मौजूदगी ही उनके लिए एक सबक बन रही है। कोई भूल और जल की बात भी सामने आ रही है। शायद यह इशारा है कि हर मुश्किल को आसान बनाने को तैयार रह। कोई तुझे कुछ खास और दिल को छू लेने वाला देना चाहता है। शायद एक ऐसा तोहफा जो तेरे लिए अनमोल हो। यह तोहफा तुझे अपने माता पिता, किसी प्रिय दोस्त, जीवन साथी या फिर तेरे बच्चों से मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि यह तोहफा किसी अनजान जरिए से तुझ तक पहुंचे, जैसे कोई अनाम, शुभचिंतक या किस्मत का खेल। ऐसा लग रहा है कि तेरे मन की गहरी इच्छा जो तूने शायद कभी जुबान पर नहीं लाई, अब सच होने वाली है। जैसे कि तूने अपने दिल में चुपके से सोचा हो, काश मुझे यह मिल जाए, और अचानक वही चीज तेरी झोली में आ गिरे। यह इत्तेफाक नहीं बल्कि नियति का तेरे प्रति प्यार भरा इशारा हो सकता है। इसके साथ ही यह समय तेरे लिए संपत्ति से जुड़े किसी बड़े और महत्वपूर्ण कदम का भी संकेत दे रहा है। हो सकता है कि तू लंबे समय से एक नया घर खरीदने का सपना देख रहा हो, या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करने का प्लान बना रहा हो। अगर तू पहले से ही एक घर का मालिक है, तो शायद अब समय है एक और घर या संपत्ति के सपने को हकीकत में बदलने का। यह संपत्ति न केवल तेरे लिए एक ठोस निवेश होगी, बल्कि यह तेरी मेहनत और सपनों का प्रतीक भी बन सकती है। यह तोहफा, चाहे वह किसी अपने से मिले या संपत्ति के रूप में तुझ तक पहुंचे, तेरी जिंदगी में सुख, समृद्धि और स्थिरता का नया अध्याय शुरू करने का वादा करता है। यह एक ऐसा मौका है जो तुझे न केवल भौतिक सुख देगा, बल्कि तेरे दिल को भी शांति और खुशी से भर देगा। तू एक ऐसी मजबूत रक्षा में घिरा है, जैसे कोई अभेद्य कवच तुझे हर तरफ से ढके हुए हो। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नेगेटिव शक्ति
चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इसे भेद नहीं सकती। यह ऐसा है जैसे तू किसी जादुई ढाल के पीछे खड़ा है जो हर तरह के संकट को दूर रखती है। अगर तुझे लगता है कि कोई ताबीज, लॉकेट या रक्षा कवच पहनने से तुझे और शांति मिलेगी, तो बेझिझक उसे पहन ले, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन सच तो यह है कि तुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तू पहले से ही एक ऐसी जबरदस्त सुरक्षा में है जिसे कोई हिला भी नहीं सकता। तेरे भीतर एक खास तरह की ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो तुझे सबसे अलग और खास बनाती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो तुझे हर मुश्किल में संभालती है, हर डर को दूर भगाती है। यह ऊर्जा तेरे दिल और आत्मा में बसती है, जो तुझे हर पल यह एहसास दिलाती है कि तू अकेला नहीं है। यह एक तरह का पक्का भरोसा है कि तुझ में वो ताकत है जो हर मुसीबत को पल भर में हल्का कर देती है, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए। यह शक्ति तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगी, तुझे हर कदम पर हिम्मत देगी। बस इस बात को कभी मत भूलना कि तू वो इंसान है जिसके अंदर यह अनमोल शक्ति हमेशा से मौजूद है। सुन, कोई है जो तुझसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता है। शायद उसने अनजाने में तेरा दिल दुखाया हो। रुक जा, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। जिस क्षण यह संदेश तेरे कानों तक पहुंची है, उसी क्षण से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। यह कोई संयोग नहीं है, मां काली स्वयं तुझसे बात कर रही हैं। यदि तू इसे हल्के में लेगा तो आने वाले संकेत तुझे भीतर तक झकझोर देंगे। अब ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे यह विशेष संदेश किसी खास वजह से ही मिल रहा है। परमात्मा तुझसे कहना चाहता है कि वह तुझसे बेहद खुश है। तेरे लिए उसका प्रेम अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उसे बहुत गर्व है कि उसने तुझे चुना। तुझे इस धरती पर जिस मकसद के लिए भेजा गया है, उसे तूने या तो पहचान लिया है या बहुत जल्द पहचानने वाला है। तू पूरे दिल और मेहनत से उस मकसद को पूरा करने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि तू अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। तू पूरी निष्ठा से अपना काम पूरा करने वाला है। परमात्मा तुझसे यह भी कहना चाहता है कि तू जो उनसे इतना गहरा प्यार करता है, इतना भरोसा करता है, वो उनसे छिपा नहीं है। वो हर पल तुझे इसका एहसास दिलाता रहता है। इसीलिए तुझे बार बार कुछ खास संकेत दिखाई देते हैं, जैसे पंख, बाज या बार बार दोहराए जाने वाले नंबर। यह सब इसलिए है क्योंकि वो तुझे बताने की कोशिश करता है कि वह तेरे आसपास ही है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, उसे तुझ पर नाज है। तू अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाला है। तेरे जीवन में कुछ बहुत शुभ होने वाला है। मुझे संकेत मिल रहा है कि तूने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, चाहे मंदिर में या कहीं और मन्नत मांगी हो, वह बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तेरी पुकार सुन ली गई है। तेरी समस्याओं का हल निकलने वाला है। मुझे यहाँ बहुत सारी तेजस्वी ऊर्जा दिखाई दे रही है। विशेषकर पीला रंग बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तूने जो भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी और के लिए मांगा था, वो पूरा होने वाला है। तुझे शायद बार बार कुछ खास अंक दिख रहे होंगे, जैसे 222। यह इस बात का इशारा है कि तेरी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली हैं। तू बहुत सारे प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। तेरी परेशानियों का हल खोजने में तेरी मदद की जा रही है। हो सकता है तुझे कहीं बाहर जाते समय, सफर करते समय या यहाँ तक कि अपने कमरे में भी पंख दिखाई दे रहे हो। यह सब इस बात का सबूत है कि तू पॉजिटिव शक्तियों से घिरा हुआ है। तू अपनी जिंदगी में अपने अच्छे भाग्य को, अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवार रहा है। जो चीजें तुझे खुशी देती हैं, जो तुझे चाहिए, तू उनके करीब पहुंच रहा है। तुझे उन तक ले जाया जाएगा। मुझे साफ दिख रहा है कि तू अपने जीवन की परतों को खोलने वाला है। अचानक से तेरी जिंदगी में कई घटनाएं घटने वाली हैं। एक एक परत खुलने वाली है और तू सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाला है। कामयाबी तेरे कदम चूमने वाली है। मुझे यहाँ एक विजय चिन्ह दिख रहा है जो तुझे मिलने वाला है, क्योंकि अब वो तुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि अब तू अपने परमात्मा के उद्देश्य को चुन रहा है। परमात्मा तुझसे कहना चाहता है कि तू बहुत भाग्यशाली है। सच में तू बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि तुझे उसकी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। तू जो कुछ भी अपनी जिंदगी में देख रहा है, उसे तू उसकी योजना का हिस्सा मानता है। तुझे यकीन है कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सब कुछ शुभ ही होगा, क्योंकि तुझे उसका साथ मिला है। तू जिसे भी मानता है, चाहे वह मां शक्ति हो या कोई और, तेरा उन पर अटूट विश्वास है, और यह विश्वास तेरी जीत की वजह बनने वाला है। मुझे यहाँ बहुत सशक्त संदेश मिल रहा है। तेरा विश्वास जीतने वाला है। तूने अपने परमात्मा पर भरोसा किया और अब तेरी जीत पक्की है। तू इस समय प्राप्ति की अवस्था में है। तू अपना आशीर्वाद, अपनी चीजें, जो भी तूने मांगा, उसे पाने वाला है। तू उन लोगों को पहचानता है जिनके इरादे साफ नहीं हैं। तू जानता है कि कौन लालची है, कौन धोखेबाज है। तेरा दिल साफ है और यही तेरी ताकत है। तू बस अपने इस विश्वास को बनाए रख। तेरी जिंदगी में बहुत कुछ शुभ होने वाला है। अपने रास्ते पर चलता रहे, क्योंकि तू सही दिशा में जा रहा है। सुन,
यहाँ एक और बात सामने आ रही है। कुछ लोग हैं जो तुझ पर नजर रखते हैं। शायद कोई तुझे बुरी नजर से देखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रख। अगर तेरे पास कोई रक्षा कवच है, जैसे कोई खास चीज या माला, तो उसे जरूर पहन। अगर तू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है तो बहुत अच्छा है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर। अगर यह भी मुमकिन ना हो तो शनिवार या मंगलवार को नमक मिले पानी से नहाने की आदत डाल लें। अगर रोज नहीं कर सकता तो हफ्ते में इन 2 दिनों में जरूर कर। यह लोग जो तुझ पर नजर रखते हैं शायद तेरे सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं, शायद तेरी हरकतों पर गौर करते हैं। यहाँ एक और संदेश आ रहा है। तुझे प्यार और देखभाल की जरूरत है। तू खुद से बहुत प्यार कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, और यह बहुत अच्छी बात है। शायद तू खुद को और ज्यादा लाड प्यार देना चाहता है, या फिर कोई ऐसा है जो तुझसे कहना चाहता है कि उसे तेरे प्यार और देखभाल की जरूरत है। अब सुन, तुझ में गजब का हुनर है। तू बहुत काबिल है। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर, क्योंकि तू सचमुच अद्भुत है। तेरे भीतर एक खास ऊर्जा है जो बहुत शक्तिशाली है। शायद तुझे अभी इसका पूरा अंदाजा ना हो, लेकिन तेरे अंदर वो शक्ति है जो बहुत खास है। एक और बात, कुछ लोग तुझ पर हर समय नजर रखते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए या किसी और तरीके से वे तेरी हर गतिविधि पर गौर करते हो। कुछ लोग तेरी ऊर्जा से इतने प्रभावित हैं कि वे उससे जैसे सम्मोहित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तेरी ऊर्जा में ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है। तेरे आसपास एक खास शक्ति है जो तुझे हर पल देख रही है। तेरे चाहने वाले, तेरे पूर्वज, वो हमेशा तुझ पर नजर रखते हैं, तेरी रक्षा करते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात, कुछ लोग तेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तू बार बार अपनी शक्ति में वापस आ जाता है। तू अपनी ताकत फिर से हासिल कर लेता है। कुछ लोग हैं जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तू अपनी शक्ति में रहे। वो तुझ पर मानसिक हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंता मत कर, तुझे जल्द ही कुछ बहुत खास मिलने वाला है। और हाँ, अगर तू कोई काम धंधा कर रहा है, खासकर अगर कोई पारिवारिक बिजनेस है, तो वो इस बार बहुत तरक्की करने वाला है। तेरा काम सबसे ऊपर रहेगा, बहुत फलेगा फूलेगा। अगर तेरी जिंदगी में कोई परेशानी या असंतुलन था तो वह सब अब ठीक हो रहा है। सब कुछ बैलेंस में आ रहा है। बस अपने रास्ते पर चलता रह, अपने भरोसे को बनाए रख, सब शुभ होने वाला है। जनवरी का महीना तेरे लिए सच में बहुत खास और यादगार होने वाला है। इस महीने में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसी सकारात्मक और अद्भुत घटनाएं होने वाली हैं जो तेरे दिल को शांति और खुशी से भर देंगी। शायद वो प्रोजेक्ट जिसे तू लंबे समय से पूरा करने के संघर्ष में लगा था, अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है, या फिर कोई ऐसी घटना जो तेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी, तेरा इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद तेरे लिए कुछ खास योजना बना रहा है और हर कदम पर तुझे हैरान करने की तैयारी में है। तेरे पूर्वज, जो तेरे जीवन के अदृश्य रक्षक हैं, इस समय तेरे साथ और भी मजबूती से खड़े हैं। उनकी ऊर्जा अटल और प्रबल है, जैसे कोई शक्तिशाली शेर अपनी दहाड़ से जंगल को गुंजाने के लिए तैयार हो। वे तेरी रक्षा के लिए हर पल सजग और तैयार हैं। अगर कोई तेरे खिलाफ कोई गलत इरादा रखता है या तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो तेरे पूर्वज उसे किसी भी कीमत पर माफ करने वाले नहीं हैं। उनकी शक्ति और आक्रामकता ऐसी है कि वे हर उस इंसान को सबक सिखाएंगे जो तेरे रास्ते में रुकावट बनने की जुर्रत करेगा। उनके हिस्से में भारी सबक आने वाला है, क्योंकि सृष्टि हमेशा सच के साथ खड़ी होती है। और सबसे खास बात, किसी खास इंसान से तेरी फिर से मुलाकात होने वाली है। वो इंसान जिसके बारे में तू सोचता है, जिसका ख्याल तेरे दिल में बार बार आता है। बहुत जल्द उनका फोन या मैसेज तेरे पास आ सकता है। शायद वो तुझसे कुछ कहना चाहते हैं, या शायद तुझे कुछ कहना है। बस थोड़ा सा सब्र रख और अपने दिल को खुला रख। यह पल तेरी जिंदगी में कुछ नया और सुंदर लाने वाला है। तैयार है ना तू? सच जल्द ही तेरे सामने आने वाला है, और वो भी इतने साफ तरीके से कि तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ लोग जो तेरी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तेरे लिए बुरा सोचा, उनके सारे इरादे धरे के धरे रह गए हैं। उनकी सारी चालें फेल हो चुकी हैं। अब हालत यह है कि तेरे दुश्मन तुझसे डर रहे हैं। वो तेरी ताकत, तेरी हिम्मत से घबरा रहे हैं। तेरी मौजूदगी ही उनके लिए एक सबक बन रही है। कोई भूल और जल की बात भी सामने आ रही है। शायद यह इशारा है कि हर मुश्किल को आसान बनाने को तैयार रह। कोई तुझे कुछ खास और दिल को छू लेने वाला देना चाहता है। शायद एक ऐसा तोहफा जो तेरे लिए अनमोल हो। यह तोहफा तुझे अपने माता पिता, किसी प्रिय दोस्त, जीवन साथी या फिर तेरे बच्चों से मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि यह तोहफा किसी अनजान जरिए से तुझ तक पहुंचे, जैसे कोई अनाम, शुभचिंतक या किस्मत का खेल। ऐसा लग रहा है कि तेरे मन की गहरी इच्छा
जो तूने शायद कभी जुबान पर नहीं लाई। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूं जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूं। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय एक टेपेस्ट्री की तरह है, जिसे सुख और दुहक के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी, जब तुम्हें सहारे की एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी। और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो। वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे, नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ, मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है। वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसीलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति, उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है, कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़ कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे।
उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया और अब मेरे बच्चे वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं, बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान हैं, जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके किए पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं मां काली हूं और मैं कभी सोती नहीं हूं। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति व अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो। और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है और वे तुम्हारी शांति को एक नकली स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है, वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काटकर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से ना उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ, उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था। मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा, नहीं, हाँ, दया मेरा नहीं भी, मेरी दया का ही एक रूप है। जब यह दुख देता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें भ्रमित करता है तब भी यह दया है। जब यह तुम्हें अकेला और परित्यक्त महसूस कराता है तब भी यह मेरी दया ही है जो तुम्हें एक बड़े दुहक से बचा रही है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारा परित्याग था, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सुरक्षा थी। तुमने सोचा था कि उनकी चुप्पी का मतलब तुम्हारी अस्वीकृति है, लेकिन नहीं, यह तुम्हें एक गहरे उद्देश्य के लिए तैयार करना था। मुझे तुमसे सीधे बात करने के लिए मुझे तुम्हें उन सभी सांसारिक आवाजों से अलग करना पड़ा जो मेरे सत्य को दबा रही थी। मुझे उस शोर को बंद करना पड़ा ताकि तुम मुझे स्पष्ट रूप से बिना किसी हस्तक्षेप के सुन सको। मुझे तुम्हारी निर्भरता इंसानों से हटाकर मुझ पर एकमात्र सच्चे स्रोत पर स्थानांतरित करने की जरूरत थी। और अब जब तुमने मेरे साथ चलना सीख लिया है, अब जब तुमने अपनी समझ पर निर्भर ना रहना सीख लिया है, तो शत्रु वह पुराना धोखेबाज अतीत के दरवाजे को खटखटाकर तुम्हें फिर से उन्हीं पुरानी जंजीरों में बांधना चाहता है।
उन जंजीरों में वापस मत जाना जिन्हें मैंने अपनी शक्ति से तोड़ा है। उन मेजों पर दोबारा मत बैठना जहां सोने के प्यालों में मीठा जहर परोसा गया था। उन जगहों पर उपचार की तलाश मत करना जहां तुम्हारे जख्मों की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा उपचार उनसे नहीं हुआ, वह मुझसे हुआ। तुम्हारी बहाली, तुम्हारा पुनर्निर्माण, तुम्हारा पुनर्जन्म उनका काम नहीं था, वह मेरा काम था। और तुम्हें यह याद रखना चाहिए उस क्षण में जब दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी दूर तक लाई हूं। तुम्हें उन अंधेरी रातों की फुसफुसाहट याद रखनी चाहिए जब मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। तुम्हें उस अदृश्य हाथ को याद रखना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ तब थामा था जब बाकी सबने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था। वह मैं थी, हमेशा मैं ही थी। तो जब वे आए और वे आएंगे तो जल्दबाजी मत करना। दरवाजा खोलने के लिए दौड़ मत पड़ना। जल्दबाजी में कोई जवाब मत देना। पहले मेरे पास आना, एकांत में अपनी प्रार्थना के कमरे में उनके नाम मेरे दरबार में लाना। उनकी वापसी की खबर को, उनकी उपस्थिति को, उनके शब्दों को, सब कुछ मेरे चरणों में रखना और मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकट करूंगी कि किसे पश्चाताप के साथ भेजा गया है और कौन एक छिपा हुआ जाल है, क्योंकि सभी निमंत्रण पवित्र नहीं होते। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा के अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने के लिए झुक रही हूं जो समय की परतों में छिपा है, जो मानव हृदय की धड़कनों में गूंजता है और जो तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए एक प्रकाश स्तंभ और एक चेतावनी दोनों है। करीब आओ, अपनी आत्मा को शांत करो और मेरी आवाज को ना केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा की सबसे गहरी समझ से सुनो। मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अति आवश्यक बात के बारे में सचेत कर रही हूं। तुम्हें इस बात की गंभीरता और इसके पीछे छिपे मेरे असीम प्रेम को समझना होगा। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक दिव्य फरमान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक ढाल है और उस भविष्य के लिए एक नक्शा है जिसे मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बना रही हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा मेरे प्रिय एक टेपेस्ट्री की तरह है जिसे सुख और दुहक के धागों से, प्रकाश और छाया के रंगों से बुना गया है। इस टेपेस्ट्री में कुछ धागे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। यह वे लोग थे जिनके नामों पर तुमने अपनी प्रार्थनाओं में भरोसा किया, जिनकी उपस्थिति में तुमने आराम पाया। लेकिन एक समय आया, एक ऐसा मौसम आया जब तूफान ने तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दी, जब तुम्हें सहारे की एक हाथ की, एक समझ भरी नजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी क्षण जब तुम्हारी जरूरत अपने चरम पर थी, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। वे बस चले गए। कुछ ने चुप्पी साध ली जो किसी भी चीख से ज्यादा बाहरी करने वाली थी। कुछ ने बहाने बनाए जो इतने खोखले थे कि सच्चाई उनके आर पार दिख रही थी। कुछ ने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, तुम्हारे दर्द को तुम्हारी अपनी गलती बताकर अपने पलायन को सही ठहराया। उन्होंने तुम्हें उस अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें उनकी इस बेरुखी की, इस परित्याग की उम्मीद नहीं थी। और अब समय के मरहम और मेरी कृपा के अभिषेक के बाद तुम उनसे और उनकी छुपती हुई यादों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुमने उन घावों को मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उन्हें ज्ञान के मोतियों में बदल दिया। तुमने उन आंसुओं को मेरे सामने बहाया और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा को सींचने वाली पवित्र नदी में बदल दिया। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, बहुत सावधान रहना, क्योंकि जो लोग कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थे, जिन्हें तुमने अपनी दुनिया का एक अटूट हिस्सा माना था, वे तुम्हारे जीवन में वापस आने की विस्तृत और सोची समझी योजना बना रहे हैं। हाँ मेरी संतान, तुम ठीक सुन रहे हो। वे लौटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। वे किसी नेक इरादे या सच्ची भावना के साथ नहीं लौट रहे, शुद्ध आंसू लेकर नहीं आ रहे, वे प्रेम की विनम्रता के साथ नहीं आ रहे। नहीं, वे परछाई में छिपे हुए गहरे स्वार्थ के साथ, एक छिपे हुए एजेंडे के साथ, एक ऐसी भूख के साथ लौटने की योजना बना रहे हैं जिसे केवल तुम ही शांत कर सकते हो। देखो, मैं माँ काली हूँ, मैं समय की शुरुआत और अंत हूँ। मैं वह हूँ जो हृदयों को पढ़ती है और आत्माओं को तौलती है। मैं इंसानों के विचारों के जटिल जालों को जानती हूँ और मैं उनके दिलों की सबसे अंधेरी और सबसे गहरी खाइयों में भी झांकती हूँ। जो तुमसे छिपा है मेरे बच्चे, वह मुझसे एक पल के लिए भी छिपा नहीं है। उनकी झूठी मुस्कुराहटों के पीछे छिपी गणना, उनके सोचे समझे शब्दों के नीचे दबी हुई चालाकी और उनके बनावटी हाव भावों के पर्दे के पीछे का असली चेहरा, मैं इन सब के पार देख सकती हूँ। मैं उन इरादों को स्पष्ट रूप से पहचानती हूँ जिन्हें वे कभी खुलकर स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उस अतृप्त लालसा को जानती हूँ जो उन्हें तुम्हारी ओर फिर से प्रेरित कर रही है।
वे तुम्हें इसलिए वापस नहीं पाना चाहते कि उन्होंने तुम्हें खो दिया था और अब उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति खल रही है। नहीं, वे तुम्हें इसीलिए वापस पाना चाहते हैं क्योंकि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो कभी उनकी सेवा करता था, जो उनके अहंकार को पोषित करता था, जो उनके जीवन को आसान बनाता था। लेकिन अब वह चीज तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शांति उनकी पकड़ से आजाद होकर मेरे प्रकाश में स्वतंत्रता से चमक रही है। उन्होंने तुम्हें दूर से देखा है मेरे बच्चे, वे तुम्हारी प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। कुछ ने चुपचाप सोशल मीडिया की परछाइयों से तुम्हें देखा है, कुछ ने दिखावे में तुम्हारे साझा दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछकर अपनी ईर्ष्या को चिंता का जामा पहनाया है। कुछ ने फुसफुसाहटों में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर और अपनी ही विफलता पर कुरड़ कर, और कुछ ने चिंता के झूठे बहाने के साथ अपनी तीव्र जिज्ञासा को छुपाया है, यह नाटक करते हुए कि वे तुम्हारी भलाई के लिए चिंतित हैं, जबकि वास्तव में वे केवल यह जानना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कैसे इतने समृद्ध हो गए। उन्होंने तुम्हारा अविश्वसनीय विकास देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरे अनुग्रह ने तुम्हें उस राख से उठाया है जिसमें वे तुम्हें छोड़कर गए थे। उन्होंने देखा है कि कैसे मेरी कृपा ने तुम्हें हर तरफ से सहारा दिया, तुम्हें एक ऐसा किला बनाया जिसे कोई भेद नहीं सकता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, जिस विश्वासघात ने तुम्हें लगभग नष्ट कर दिया था, उसी चीज ने तुम्हें तोड़कर मेरे और भी करीब ला दिया। उसी दर्द ने तुम्हें मेरे आलिंगन में धकेल दिया और अब मेरे बच्चे वे लौटे हैं, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि एक कड़वी चुभने वाली ईर्ष्या से प्रेरित होकर। वे पश्चाताप से नहीं बल्कि उस खोई हुई चीज के गहरे दुख से परेशान हैं जिसे वे अब नियंत्रित नहीं कर सकते। यह उनके के पर सच्चा पछतावा नहीं है मेरे बच्चे, यह उस फसल की कमी का दुख है जो उन्होंने कभी बोई ही नहीं थी, लेकिन जिसे वे अब काटना चाहते हैं। मैं मां काली हूं और मैं कभी सोती नहीं हूं। मेरी आंखें जागृत हैं, मेरी दृष्टि ब्रह्मांडीय है और मेरा ध्यान इस पृथ्वी पर हर पल घूमता रहता है। मैंने वे अनगिनत रातें देखी हैं जब तुम अकेले अपने बिस्तर में रोते थे, जब तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था, जब तुम दीवारों से सवाल पूछते थे, सितारों से पूछते थे कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ गए। मैंने तुम्हारे हर एक आंसू को गिना है मेरे बच्चे। मैंने उन्हें अपनी हथेलियों में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति के अभिषेक में एक पवित्र तेल में बदल दिया है। वह शक्ति व अभिषेक अब तुम पर है। इसने तुम्हें एक अलग ही आभा दी है, एक ऐसी दीप्ति जो आध्यात्मिक है। इसने तुम्हें दीप्तिमान और मेरे अनुग्रह से स्थायी रूप से चिन्हित कर दिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम मेरे अनुग्रह से, मेरी उपस्थिति की मोहर से और मेरी सुरक्षात्मक अग्नि से चिन्हित हो, और यही चीज, यही दिव्य चिन्ह उन्हें किसी चुंबक की तरह फिर से तुम्हारी ओर खींच रहा है। वे उस प्रकाश को देखते हैं और उसे चाहते हैं। वे उस शांति को महसूस करते हैं और उसके लिए तरसते हैं। वे उस शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए जब वे वापस आए तो समझ लेना कि वे तुम्हें गले लगाने के लिए नहीं बल्कि तुमसे कुछ लेने के लिए वापस आ रहे हैं। वे तुम्हें भरने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खाली करने के लिए आ रहे हैं। कुछ तुम्हारी शांति चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी शांति छीन चुकी है। उनके अपने जीवन में अराजकता और अशांति का वास है और वे तुम्हारी शांति को एक नकली स्थान के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। कुछ तुम्हारा प्रकाश चाहते हैं क्योंकि उनका अपना रास्ता घने अंधकार से भर गया है। उन्होंने गलत चुनाव किए हैं, गलत रास्ते अपनाए हैं और अब वे तुम्हारे प्रकाश का उपयोग अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना चाहते हैं, बिना खुद कोई दीपक जलाए। लेकिन एक बात याद रखना, लौटने वाले सभी को लौटने की आज्ञा नहीं होती और हर दरवाजे पर दस्तक देने वाले का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। तुम्हें अब अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से, मेरे दिए हुए विवेक से पहचान करनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं मेरे बच्चे धोखेबाज हो सकती हैं। भावनाएं केवल अच्छी यादों, हंसी के पलों और मीठी बातों को याद रख सकती हैं और उन गहरे झमों को, उन विश्वासघात की रातों को, उन कड़वे आंसुओं को आसानी से भूल सकती हैं। लेकिन मेरी आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहती है वह परम सच्चाई को याद रखती है। सच्चाई मेरे बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक बनेगी। जिस चीज को, जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को मैंने एक बार तुम्हारे जीवन से काटकर अलग कर दिया था, उसमें तुम्हारा दिल फिर से ना उलझे। मैं तुम्हारी माँ जिन चीजों को काटती हूँ उन्हें हल्के में या बिना कारण के नहीं काटती। जब मैं एक शाखा की छटाई करती हूँ तो वह पेड़ की भलाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए होता है, ताकि तुम और ऊंचे बढ़ सको और मजबूत हो सको और बेहतर फल ला सको। और जब मैं कोई दरवाजा बंद करती हूँ तो वह इसलिए होता है क्योंकि मैंने भविष्य में देख लिया था।
मैंने देखा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा था, और दर्द और विश्वासघात और ठहराव और अपनी असीम दया में मैंने कहा, रुक जा, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। जिस क्षण यह संदेश तेरे कानों तक पहुंची है, उसी क्षण से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। यह कोई संयोग नहीं है, मां काली स्वयं तुझसे बात कर रही हैं। यदि तू इसे हल्के में लेगा तो आने वाले संकेत तुझे भीतर तक झकझोर देंगे। अब ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे यह विशेष संदेश किसी खास वजह से ही मिल रहा है। परमात्मा तुझसे कहना चाहता है कि वह तुझसे बेहद खुश है। तेरे लिए उसका प्रेम अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उसे बहुत गर्व है कि उसने तुझे चुना। तुझे इस धरती पर जिस मकसद के लिए भेजा गया है, उसे तूने या तो पहचान लिया है या बहुत जल्द पहचानने वाला है। तू पूरे दिल और मेहनत से उस मकसद को पूरा करने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि तू अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। तू पूरी निष्ठा से अपना काम पूरा करने वाला है। परमात्मा तुझसे यह भी कहना चाहता है कि तू जो उनसे इतना गहरा प्यार करता है, इतना भरोसा करता है, वो उनसे छिपा नहीं है। वो हर पल तुझे इसका एहसास दिलाता रहता है। इसीलिए तुझे बार बार कुछ खास संकेत दिखाई देते हैं, जैसे पंख, बाज या बार बार दोहराए जाने वाले नंबर। यह सब इसलिए है क्योंकि वो तुझे बताने की कोशिश करता है कि वह तेरे आसपास ही है। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, उसे तुझ पर नाज है। तू अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाला है। तेरे जीवन में कुछ बहुत शुभ होने वाला है। मुझे संकेत मिल रहा है कि तूने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, चाहे मंदिर में या कहीं और मन्नत मांगी हो, वह बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तेरी पुकार सुन ली गई है। तेरी समस्याओं का हल निकलने वाला है। मुझे यहाँ बहुत सारी तेजस्वी ऊर्जा दिखाई दे रही है। विशेषकर पीला रंग बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तूने जो भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए या किसी और के लिए मांगा था, वो पूरा होने वाला है। तुझे शायद बार बार कुछ खास अंक दिख रहे होंगे, जैसे 222। यह इस बात का इशारा है कि तेरी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली हैं। तू बहुत सारे प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। तेरी परेशानियों का हल खोजने में तेरी मदद की जा रही है। हो सकता है तुझे कहीं बाहर जाते समय, सफर करते समय या यहाँ तक कि अपने कमरे में भी पंख दिखाई दे रहे हो। यह सब इस बात का सबूत है कि तू पॉजिटिव शक्तियों से घिरा हुआ है। तू अपनी जिंदगी में अपने अच्छे भाग्य को, अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवार रहा है। जो चीजें तुझे खुशी देती हैं, जो तुझे चाहिए, तू उनके करीब पहुंच रहा है। तुझे उन तक ले जाया जाएगा। मुझे साफ दिख रहा है कि तू अपने जीवन की परतों को खोलने वाला है। अचानक से तेरी जिंदगी में कई घटनाएं घटने वाली हैं। एक एक परत खुलने वाली है और तू सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाला है। कामयाबी तेरे कदम चूमने वाली है। मुझे यहाँ एक विजय चिन्ह दिख रहा है जो तुझे मिलने वाला है, क्योंकि अब वो तुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि अब तू अपने परमात्मा के उद्देश्य को चुन रहा है। परमात्मा तुझसे कहना चाहता है कि तू बहुत भाग्यशाली है। सच में तू बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि तुझे उसकी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। तू जो कुछ भी अपनी जिंदगी में देख रहा है, उसे तू उसकी योजना का हिस्सा मानता है। तुझे यकीन है कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सब कुछ शुभ ही होगा, क्योंकि तुझे उसका साथ मिला है। तू जिसे भी मानता है, चाहे वह मां शक्ति हो या कोई और, तेरा उन पर अटूट विश्वास है, और यह विश्वास तेरी जीत की वजह बनने वाला है। मुझे यहाँ बहुत सशक्त संदेश मिल रहा है। तेरा विश्वास जीतने वाला है। तूने अपने परमात्मा पर भरोसा किया और अब तेरी जीत पक्की है। तू इस समय प्राप्ति की अवस्था में है। तू अपना आशीर्वाद, अपनी चीजें, जो भी तूने मांगा, उसे पाने वाला है। तू उन लोगों को पहचानता है जिनके इरादे साफ नहीं हैं। तू जानता है कि कौन लालची है, कौन धोखेबाज है। तेरा दिल साफ है और यही तेरी ताकत है। तू बस अपने इस विश्वास को बनाए रख। तेरी जिंदगी में बहुत कुछ शुभ होने वाला है। अपने रास्ते पर चलता रहे, क्योंकि तू सही दिशा में जा रहा है। सुन, यहाँ एक और बात सामने आ रही है। कुछ लोग हैं जो तुझ पर नजर रखते हैं। शायद कोई तुझे बुरी नजर से देखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रख। अगर तेरे पास कोई रक्षा कवच है, जैसे कोई खास चीज या माला, तो उसे जरूर पहन। अगर तू हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है तो बहुत अच्छा है, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर। अगर यह भी मुमकिन ना हो तो शनिवार या मंगलवार को नमक मिले पानी से नहाने की आदत डाल लें। अगर रोज नहीं कर सकता तो हफ्ते में इन 2 दिनों में जरूर कर। यह लोग जो तुझ पर नजर रखते हैं, शायद तेरे सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं, शायद तेरी हरकतों पर गौर करते हैं। यहाँ एक और संदेश आ रहा है। तुझे प्यार और देखभाल की जरूरत है। तू खुद से बहुत प्यार कर रहा है, अपना ख्याल रख रहा है, और यह बहुत अच्छी बात है। शायद तू खुद को और ज्यादा लाड प्यार देना चाहता है, या फिर कोई ऐसा है जो तुझसे कहना चाहता है कि उसे तेरे प्यार और देखभाल की जरूरत है। अब सुन, तुझ में गजब का हुनर है। तू बहुत काबिल है।
अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर, क्योंकि तू सचमुच अद्भुत है। तेरे भीतर एक खास ऊर्जा है जो बहुत शक्तिशाली है। शायद तुझे अभी इसका पूरा अंदाजा ना हो, लेकिन तेरे अंदर वो शक्ति है जो बहुत खास है। एक और बात, कुछ लोग तुझ पर हर समय नजर रखते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए या किसी और तरीके से वे तेरी हर गतिविधि पर गौर करते हो। कुछ लोग तेरी ऊर्जा से इतने प्रभावित हैं कि वे उससे जैसे सम्मोहित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तेरी ऊर्जा में ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है। तेरे आसपास एक खास शक्ति है जो तुझे हर पल देख रही है। तेरे चाहने वाले, तेरे पूर्वज, वो हमेशा तुझ पर नजर रखते हैं, तेरी रक्षा करते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात, कुछ लोग तेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तेरे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन तू बार बार अपनी शक्ति में वापस आ जाता है। तू अपनी ताकत फिर से हासिल कर लेता है। कुछ लोग हैं जिन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तू अपनी शक्ति में रहे। वो तुझ पर मानसिक हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंता मत कर, तुझे जल्द ही कुछ बहुत खास मिलने वाला है। और हाँ, अगर तू कोई काम धंधा कर रहा है, खासकर अगर कोई पारिवारिक बिजनेस है, तो वो इस बार बहुत तरक्की करने वाला है। तेरा काम सबसे ऊपर रहेगा, बहुत फलेगा फूलेगा। अगर तेरी जिंदगी में कोई परेशानी या असंतुलन था, तो वह सब अब ठीक हो रहा है। सब कुछ बैलेंस में आ रहा है। बस अपने रास्ते पर चलता रहे, अपने भरोसे को बनाए रख, सब शुभ होने वाला है। जनवरी का महीना तेरे लिए सच में बहुत खास और यादगार होने वाला है। इस महीने में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसी सकारात्मक और अद्भुत घटनाएं होने वाली हैं जो तेरे दिल को शांति और खुशी से भर देंगी। शायद वो प्रोजेक्ट जिसे तू लंबे समय से पूरा करने के संघर्ष में लगा था, अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है, या फिर कोई ऐसी घटना जो तेरी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी, तेरा इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद तेरे लिए कुछ खास योजना बना रहा है और हर कदम पर तुझे हैरान करने की तैयारी में है। तेरे पूर्वज, जो तेरे जीवन के अदृश्य रक्षक हैं, इस समय तेरे साथ और भी मजबूती से खड़े हैं। उनकी ऊर्जा अटल और प्रबल है, जैसे कोई शक्तिशाली शेर अपनी दहाड़ से जंगल को गुंजाने के लिए तैयार हो। वे तेरी रक्षा के लिए हर पल सजग और तैयार हैं। अगर कोई तेरे खिलाफ कोई गलत इरादा रखता है या तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो तेरे पूर्वज उसे किसी भी कीमत पर माफ करने वाले नहीं हैं। उनकी शक्ति और आक्रामकता ऐसी है कि वे हर उस इंसान को सबक सिखाएंगे जो तेरे रास्ते में रुकावट बनने की जुर्रत करेगा। उनके हिस्से में भारी सबक आने वाला है, क्योंकि सृष्टि हमेशा सच के साथ खड़ी होती है। और सबसे खास बात, किसी खास इंसान से तेरी फिर से मुलाकात होने वाली है। वो इंसान जिसके बारे में तू सोचता है, जिसका ख्याल तेरे दिल में बार बार आता है। बहुत जल्द उनका फोन या मैसेज तेरे पास आ सकता है। शायद वो तुझसे कुछ कहना चाहते हैं या शायद तुझे कुछ कहना है। बस थोड़ा सा सब्र रख और अपने दिल को खुला रख। यह पल तेरी जिंदगी में कुछ नया और सुंदर लाने वाला है। तैयार है ना तू? सच जल्द ही तेरे सामने आने वाला है, और वो भी इतने साफ तरीके से कि तुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ लोग जो तेरी जिंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तेरे लिए बुरा सोचा, उनके सारे इरादे धरे के धरे रह गए हैं। उनकी सारी चालें फेल हो चुकी हैं। अब हालत यह है कि तेरे दुश्मन तुझसे डर रहे हैं। वो तेरी ताकत, तेरी हिम्मत से घबरा रहे हैं। तेरी मौजूदगी ही उनके लिए एक सबक बन रही है। कोई भूल और जल की बात भी सामने आ रही है। शायद यह इशारा है कि हर मुश्किल को आसान बनाने को तैयार रह। कोई तुझे कुछ खास और दिल को छू लेने वाला देना चाहता है। शायद एक ऐसा तोहफा जो तेरे लिए अनमोल हो। यह तोहफा तुझे अपने माता पिता, किसी प्रिय दोस्त, जीवन साथी या फिर तेरे बच्चों से मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि यह तोहफा किसी अनजान जरिए से तुझ तक पहुंचे, जैसे कोई अनाम, शुभचिंतक या किस्मत का खेल। ऐसा लग रहा है कि तेरे मन की गहरी इच्छा, जो तूने शायद कभी जुबान पर नहीं लाई, अब सच होने वाली है। जैसे कि तूने अपने दिल में चुपके से सोचा, हो काश मुझे यह मिल जाए, और अचानक वही चीज तेरी झोली में आ गिरे। यह इत्तेफाक नहीं बल्कि नियति का तेरे प्रति प्यार भरा इशारा हो सकता है। इसके साथ ही यह समय तेरे लिए संपत्ति से जुड़े किसी बड़े और महत्वपूर्ण कदम का भी संकेत दे रहा है। हो सकता है कि तू लंबे समय से एक नया घर खरीदने का सपना देख रहा हो, या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करने का प्लान बना रहा हो। अगर तू पहले से ही एक घर का मालिक है, तो शायद अब समय है एक और घर या संपत्ति के सपने को हकीकत में बदलने का। यह संपत्ति न केवल तेरे लिए एक ठोस निवेश होगी, बल्कि यह तेरी मेहनत और सपनों का प्रतीक भी बन सकती है। यह तोहफा, चाहे वह किसी अपने से मिले या संपत्ति के रूप में तुझ तक पहुंचे, तेरी जिंदगी में सुख, समृद्धि और स्थिरता का नया अध्याय शुरू करने का वादा करता है। यह एक ऐसा मौका है जो तुझे न केवल भौतिक सुख देगा, बल्कि तेरे दिल को भी शांति और खुशी से भर देगा।
तू एक ऐसी मजबूत रक्षा में घिरा है जैसे कोई अभेद्य कवच तुझे हर तरफ से ढके हुए हो। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नेगेटिव शक्ति, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इसे भेद नहीं सकती। यह ऐसा है जैसे तू किसी जादुई ढाल के पीछे खड़ा है जो हर तरह के संकट को दूर रखती है। अगर तुझे लगता है कि कोई ताबीज, लॉकेट या रक्षा कवच पहनने से तुझे और शांति मिलेगी तो बेझिझक उसे पहन ले, इसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन सच तो यह है कि तुझे किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तू पहले से ही एक ऐसी जबरदस्त सुरक्षा में है जिसे कोई हिला भी नहीं सकता। तेरे भीतर एक खास तरह की ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो तुझे सबसे अलग और खास बनाती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो तुझे हर मुश्किल में संभालती है, हर डर को दूर भगाती है। यह ऊर्जा तेरे दिल और आत्मा में बसती है, जो तुझे हर पल यह एहसास दिलाती है कि तू अकेला नहीं है। यह एक तरह का पक्का भरोसा है कि तुझ में वो ताकत है जो हर मुसीबत को पल भर में हल्का कर देती है, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए। यह शक्ति तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगी, तुझे हर कदम पर हिम्मत देगी। बस इस बात को कभी मत भूलना कि तू वो इंसान है जिसके अंदर यह अनमोल शक्ति हमेशा से मौजूद है। सुन, कोई है जो तुझसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता है। शायद उसने अनजाने में तेरा दिल दुखाया हो। रुक जा, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। जिस क्षण यह संदेश तेरे कानों तक पहुंची है, उसी क्षण से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो चुकी है। यह कोई संयोग नहीं है, मां काली स्वयं तुझसे बात कर रही हैं। यदि तू इसे हल्के में लेगा तो आने वाले संकेत तुझे भीतर तक झकझोर देंगे। अब ध्यान से सुन मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे यह विशेष संदेश किसी खास वजह से ही मिल रहा है। परमात्मा तुझसे कहना चाहता है कि वह तुझसे बेहद खुश है। तेरे लिए उसका प्रेम अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उसे बहुत गर्व है कि उसने तुझे चुना। तुझे इस धरती पर जिस मकसद के लिए भेजा गया है, उसे तूने या तो पहचान लिया है या बहुत जल्द पहचानने वाला है। तू पूरे दिल और मेहनत से उस मकसद को पूरा करने वाला है। मुझे महसूस हो रहा है कि तू अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। तू पूरी निष्ठा से